गैसीय अवस्था। इस टॉपिक में दो चीजें हमने स्टडी की है। एक तो गैसों के नियम, 4 नियम होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ और एवोगाड्रो लॉ। ये 4 नियम देखे और क्या देखा, हर लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है। फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कैसे बनी वो मैंने आपको बताया। और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, इसके और क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं वो मैंने बताया आपको, क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही रहता है आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो एग्जामिनर आपको सेकंडों में कैसे गलती करा सकता है वो मैंने आपको कल सिखाया कि जब 1 मॉलिक्यूल का पूछे तो अलग है, n मॉलिक्यूल का पूछे तो अलग है, 1 मोल का पूछे तो अलग है, n मोल का पूछे तो अलग है। और हम जिसको याद रखते हैं वो n मोल का है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर? अब आगे कहानी अपन स्टडी कर रहे हैं। आगे क्या लिख रहा हूं बोलो। मैंने कहा डेंसिटी ऑफ गैसियस सब्सटेंस, ठीक है। गैसीय पदार्थ का घनत्व बताने जा रहा हूं। क्या बता रहा हूं बोलो। गैसीय पदार्थ का घनत्व, ठीक है। पहले 5 मिनट देखना, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं बिकॉज 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। याद कुछ रखना नहीं है। बोलो मैक्सिमम काम आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी से होगा, क्योंकि गैसियस टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इधर ध्यान दो। बोलो इतना तो जानते हो डेंसिटी का मतलब मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, और बचपन से क्या पढ़ा है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, क्या तो नहीं जानते हो? और जानते हो ना, साइंस ली है तो कुछ चीजें मैंने कहा ना ऐसी है जो हम नहीं याद करना चाह रहे थे फिर भी याद हो गई है। उसमें एक डेंसिटी का फॉर्मूला भी है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, हम गैसियस पदार्थ का घनत्व तो जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रो से करूं, किसी से भी कर सकते हैं, वो बताने जा रहा हूं। मैंने कहा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। क्लियर? पी क्या है यहां पर, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, एन क्या है, मोल ऑफ गैस, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। एन क्या बोला मैंने, मोल ऑफ गैस। बोलो गैस के मोल। और गैस के मोल क्या होते हैं, गैस की मात्रा डिवाइड बाय गैस का अणुभार। हमेशा मोल क्या होते हैं, बोलो मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इस एन की जगह ये लिख सकता हूं, बोलो पी वी एम अपॉन एम डब्ल्यू आर टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बोलो। अच्छा, इधर से इधर किसी चीज को लाऊं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वापस इधर लाऊं तो पहले वाला हो जाएगा। ये या कर रहा हूं मतलब समझ के, सब चीज तो एक ही है बोलो। अच्छा, अब मेरे कहने का मतलब है मैं अगर ऐसे करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर सकता हूं। इस वी को नीचे ले आओ और ला सकता हूं, वापस ले जाऊं ये बन जाएगा, एक ही बात है। अच्छा, अल्टीमेटली मुझे करना क्या था, इस फॉर्मूले में डेंसिटी लानी थी। और क्या लानी थी, तभी तो डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा। डेंसिटी होता है क्या है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मुझे दिख गया मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो बताओ यहाँ पी या डी लिख दूं बोलो, हाँ के ना? और डी लिख सकता हूं, ओके, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। बताओ मुझे फॉर्मूला किसका चाहिए, डेंसिटी का। इसको इनको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, पी एम डब्ल्यू अपॉन आर टी। पहले बताओ बन गया कि नहीं बन गया फॉर्मूला। अच्छा, यहां जो एम डब्ल्यू है वो क्या है बोलो, गैस का अणुभार, बोले तो मोलिकुलर वेट, या इसी को क्या कह सकते हैं, गैस का मोलर मास। और एक ही बात होता है ना, मुझे बताओ मोलिकुलर वेट को क्या कहते हैं, गैस का मोलर मास भी कहते हैं और अणुभार भी कहते हैं। क्लियर? इतनी मैंने कहानी बताई, इससे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। बात करूं 2014 में क्वेश्चन आया एक बार कि यदि किसी गैस का मोलर
मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम है, तो इस गैस, ठीक है, इस गैस के घनत्व का सूत्र निम्न में से होगा। क्लियर? क्या क्वेश्चन था? इफ मोलर मास, ठीक है, ऑफ गैस इज कैपिटल एम, फाइंड आउट करेक्ट, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन RT अपॉन mv, क्लियर? एक था RT अपॉन, मैंने कहा m, क्लियर? बोलो, अभी आपको मैंने बताया था, बोलो, ठीक है। एक था RT अपॉन PM, एक था PM अपॉन RT। क्लियर? ये चार ऑप्शन। अब मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड के लिए अपने को नहीं याद है और याद करना भी नहीं है, मैं आपको हर चीज का तरीका बताता हूँ, तरीका ध्यान रखोगे हमेशा कॉन्फिडेंस में रहोगे, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। क्या बताया? गैस का पूछा है, पीवी इजिकल टू एनआरटी। बोलो, बात समझ में है? अच्छा, बोलो एम अपॉन, मैंने कहा एम डब्ल्यू आर टी, फटाक से लेके गए पी अपॉन डी, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। अच्छा, डी इजिकल टू पी एम डब्ल्यू आर टी। उसने बोला एम डब्ल्यू को क्या मानो? एम मानो। अरे भाई, एग्जामिनर तो सर्वेसर ही होता है, वो जो कहेगा वैसा मानेंगे। मेरी बात समझ में आए? बोलो। तो बताओ फिर फॉर्मूला क्या नजर आया? पी एम अपॉन आर टी। पहले बताओ, ये मैंने कर दिया, हाँ कि ना? मैं एम क्यों नहीं मान रहा था? क्योंकि मैंने एम गैस का मास माना है। तो बताओ, अणुभार मोलर मास को तो एम डब्ल्यू ही मानूंगा ना। अरे बोलो, इन जनरल केमिस्ट्री में हम मोलर मास को एम डब्ल्यू ही मानते हैं। मेरी बात समझ में? एग्जामिनर ने कहा कि भाई आप अणुभार एम है, तो बताओ फिर एम डब्ल्यू की जगह एम रख दूंगा और टिक कर दूंगा। क्या टिक होगा? बोलो, पी एम अपॉन आर। पहले बताओ, इसको करने में 10 15 20 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अरे बोलो, हाँ के ना? नहीं लगेगा तो फिर रात दिन इस फॉर्मूले को क्यों याद करें? अरे बोलो, याद पे तो गलत हो सकता है। पहले बताओ मैंने कैसे किया, समझ में? अभी जो यहाँ किया वही तो वापस किया ना। पहले बताओ, अभी जब मैं आपको सिखा रहा था तो एक एक चीज लिख कर सिखा रहा था। जब आप सीख जाओगे तब तो आप फास्ट ही करोगे ना, कि तब भी ऐसे लाते रहोगे, दिखाते रहोगे करूं, और तब तो फिर ऐसे ही करोगे ना। ये बोलो, एम लाए वी लायन एम अपॉन वी डी किया, और ऐसे ही करोगे नहीं करोगे? बोलो। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको। ऑप्शन तो ऐसे देंगे उल्टे सीधे। अच्छा, ऑप्शन एक होता है, चार होता है, तो एग्जामिनर को चार ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएगा? एक ये कर दिया तो एक ये कर दिया। अरे बोलो, करेगा ना? एक में क्या करेगा? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, सपोज दैट या पी एम दे दिया, टी खा गया, और ऐसा करेगा। बोलो, किन के लिए? जो यादाश्त पे जाते हैं, मेमोरी पे जाते हैं। बताओ, मेमोरी पे जाने वाले कुछ खा जाते हैं? और मैं क्या बता रहा हूं, समझ में? देखो, जो रटेगा उसका तो गलत होगा, जो समझेगा वो हमेशा सही करेगा। पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। ओके, तो नोट करोगे।
अरे एकदम इजी है, बात समझ में आए बोलो, वेरी वेरी इजी, ठीक है। ओके, गैस का मोलर द्रव्यमान या गैस का अनुपात, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस या मोलर मास ऑफ गैस, क्लियर। दोनों एक ही बात होती है, गैस का मोलर द्रव्यमान बोलूं, गैस का अनुपात बोलूं, मोलिकुलर वेट गैस बोलूं, या फिर मैं बोलूं मोलर मास बोलूं, एक ही बात होता है, ठीक है। ओके, पहले बताओ, पहला कंटेंट समझ में आया, क्या सिखाना चाह रहा था बोलो। ओके, अब जैसे मैंने आपको कहा, एक तो ये चीज क्लियर। अच्छा, यहां से हमें एक बात समझ में आई कि गैस की डेंसिटी उसके मोलिकुलर वेट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अरे पता चल रहा है नहीं चल रहा बोलो। गैस की डेंसिटी उसके मोलिकुलर वेट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। गैस की डेंसिटी उसके मोलिकुलर वेट के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इंफॉर्मेशन हमारे इतनी काम की है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे राइट होंगे। कैसे, अभी बताता हूँ। पहले एक बार ही समझ में आया बोलो आपको। पहले बताओ ये रिजल्ट हमने कैसे निकाला, पूरा कैसे सब्सटेंस की डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल के बताया। ओके, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया बोलो आपको। एग्जामिनर ने बोला एम, तो मैंने एम रख दिया, किसकी जगह, एम डब्ल्यू की जगह टिक कर दिया, बोलो समझे। बाकी हम मोलिकुलर वेट, मोलर मास का मतलब क्या मानते हैं, मोलिकुलर वेट, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आए। अब मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, मैंने लिखा ग्राहम का विसरण नियम, ठीक है, डिफ्यूजन लॉ ऑफ ग्राहम। लाइफ में कभी डिफ्यूजन लॉ नाम सुना, डिफ्यूजन लॉ, ठीक है। अब ग्राहम क्या कहता है, ग्राहम कहता है अपने लॉ में कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर, बोलो विसरित होने वाले गैस पदार्थ के घनत्व के, बोलो घनत्व के क्या होती है, बोलो इनवर्स, रूट इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। और यही ग्राम का विसरण नियम होता है, बोलो होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, यहां आर क्या है बोलो, विसरण की दर, पहले नोट मत करना, समझना, रेट ऑफ
डिफ्यूजन। अच्छा, और मैंने कहा आपको डी क्या है, बोलो गैसीय पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी ऑफ गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, ग्राम का विसरण नियम क्या कहता है, वो पता चल गया कि बोलो विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। और समझे बोलो क्लियर। तो मैंने कहा बोलो इस नियम के अनुसार विसरण की दर, विसरण की दर यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन, घनत्व डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानु, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट, क्लियर, होती है। मुझे एक बात बताओ, ये चीज मैंने इसको देख के लिखा, मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर आपको ये पता है तो ये तो वैसे ही बन जाएगा, बोलो कि अकॉर्डिंग टू ग्राम लो, बोलो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। और समझे बोलो रूट ऑफ डेंसिटी। अब ये तो ग्राम ने अपना लो बता दिया, ये मैंने आपको बताया। अब इससे कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं वो अपने काम की चीज है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो आएगा नहीं ग्राम का विसरण नियम लिखो और बोलो उसका अप्लाइड चीज आएगा। तो अप्लाइड में कितने टाइप के क्वेश्चन, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला आपको पूछा जाए कि विसरण, ठीक है, विसरण की दर, ठीक है, घनत्व, उसने सिंबल रो दिया, एग्जामिनर रो मान लेंगे और डी मानना डी दे देंगे, वो जो कहेगा वो मान लेंगे। पहले बताओ एग्जामिनर सर्वोपरि होता है, बोलो जो एग्जामिनर कहता है वैसा अपने को करना पड़ता है। अपन डेंसिटी को डी बोल रहे हैं, बोलो वो रो बोलेगा तो रो मान लेंगे। और समझे बोलो क्लियर। मैंने कहा विसरण की दर, ठीक है, विसरण की दर, ठीक है, घनत्व के साथ कैसा संबंध रखती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा उसने, फाइंड आउट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डेंसिटी। ठीक है, ओके। ऑप्शन दिया आपको, पहला ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा, ठीक है, बोलो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दीज। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछा है मैंने, ओके, अपना अपना आंसर लॉक कर लिया, ऑडियंस पोल लेते हैं। पहला आंसर कौन, ए पर कौन जाना चाहेगा, बी पर कौन जाना चाहेगा, सी पर कौन जाना चाहेगा, डी पर, ओके, आंसर क्या है, बी है। आपको सर जो आपने बताया वैसा दिख ही नहीं रहा, अभी दिखाता हूं। पहले बताओ मैंने क्या बताया था, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ई, यही बताया मैंने आपको, हाँ के ना। अच्छा, इसका मतलब हुआ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और ऐसे लिख सकता था। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, समझ में आया, बोलो हाँ के ना। अब उसने बोला डी रो है, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, -1/2। समझे नहीं? बताओ ये बताने वालों बहुत बड़ी गलती, पहले बताओ गलती है कि नहीं है। आपने तो सरासर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, इनवर्सली तो खा गए। अरे इनवर्सली डायरेक्टली में अंतर होता है कि नहीं होता, बोलो। अरे समझे बोलो, डी डेंसिटी जितनी कम होगी उतना फुरफुर ज्यादा होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगा, इसका मतलब इनवर्सली होगा डायरेक्टली हुआ, बोलो।
और इन्वर्सली हुआ ना, एक सेकंड के लिए सोचो कि आप भूल गए कि डायरेक्टली है कि इन्वर्सली, आपको रूट तो याद है, पर इतना तो सोचो कि जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका डिफिजन ज्यादा होगा ना। और डिफिजन ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी तो इन्वर्सली होगा, डायरेक्टली तो हो ही नहीं सकता। बोलो अगर आपके फंडे क्लियर है तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो आप समझ के बोलो ये होगा। और समझ में आया कि नहीं है बोलो? पहले बताओ ये और ये एक ही है कि नहीं है बोलो? अरे एक ही है ना। पहला क्वेश्चन समझ में आया बोलो? अच्छा ये तो पहला तो बिल्कुल आपको ग्राम का लो है उसी का पूछा है, क्लियर। अब और क्या पूछेगा आपको? यदि H2NO2, ठीक है, बोलो गैसों के विसरण की दर R1 एंड R2 है, तो R1 एंड R2 का रेशियो होगा, ठीक है। बस इतना सा दिया और कुछ दिया ही नहीं। क्या बोला? इफ, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, फॉर H2NO2, बोलो क्या दिया? R1 एंड R2। फाइंड आउट रिलेशन, बोलो फाइंड आउट रेशियो ऑफ R1 एंड R2, क्लियर। ऑप्शन दे दिए डायरेक्ट, 1:2, 2:1, 4:1, 1:4, ठीक है। अब दिमाग में आता है कि यार मुझे तो डेंसिटी और आर में रिलेशन पता है, ग्राम ने वही बताया है। ग्राम ने क्या बताया था बोलो? और यही बताया ना। तो अगर मुझे H2O2 की डेंसिटी दे देते तो मैं सोल्व कर लेता। डेंसिटी मुझे दी नहीं है, अब कैसे करूंगा? तो अब यहाँ काम आएगा जो अभी मैंने लॉजिक बताया था। क्या लॉजिक बताया था बोलो? अभी अभी देखा था डेंसिटी मोलिकुलर वेट के क्या होती है। अरे बोलो डेंसिटी मोलिकुलर वेट के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब हुआ तो आपका जो रेट है वो, बोलो रूट मोलिकुलर वेट कर सकता हूं, हाँ के ना? हर गैस का मोलिकुलर वेट जानते हैं। अरे काम हो जाएगा अपना, भले डेंसिटी नहीं दी है तो भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे बताया? समझ में आया मेरी बात? वापस समझो, जो अभी मैंने पढ़ाया और जो अब पढ़ा रहा हूं उसमें कनेक्शन कैसे बिठा रहा हूं, समझ में आया बोलो? अभी पहले मैंने डेंसिटी बताया, और डेंसिटी में मैंने क्या बताया कि गैस की डेंसिटी बोलो मोलिकुलर वेट के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और मैंने कहा ये बहुत काम की चीज है। कैसे काम आएगा समझ में आया बोलो? ग्राम ने अपना विसरण नियम दिया, विसरण नियम में उसने किसके साथ रिलेशन बताया था? डेंसिटी के साथ, जो अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया। लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन देता है, 2 या 3 गैस देता है और उनकी रेट ऑफ डिफिजन का रेशियो पूछता है, तो वो डेंसिटी देता ही नहीं है। तो इसका मतलब फिर अपन कैसे सोल्व करेंगे? तो हम कैसे सोल्व करेंगे? सेटिंग बिठाएंगे। सेटिंग क्या बिठाई कि जब डेंसिटी मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब रेट ऑफ डिफिजन डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब रेट ऑफ डिफिजन बोलो मोलिकुलर वेट के भी बोलो रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बस हमारा काम हो गया। मुझे किसका पूछा है? RH2, बोलो RO2, क्लियर। बताओ यहां पर क्या करूंगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर फॉर्मूला O2 का, मोलिकुलर फॉर्मूला H2 का, क्लियर। जरा बताओ O2 का मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होता है? पड़ोसी को पूछोगे, खुद ही सोचोगे? और इतने बड़े हो गए, ऑक्सीजन का 32 होता है कि नहीं होता? एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हुआ? 32, क्लियर। एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का कितना हुआ? अच्छा अब क्या करोगे? काटोगे। कितना कटा? 16। बोलो आपसे मैं करो रूट 16 डिवाइड बाई 1 और 4:1, मतलब रेशियो में क्या हो गया बोलो? 4:1। पहले बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया बोलो? कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आप सोच लो। कोई भी 2 गैस देते, आपको पूछ ले रेट ऑफ डिफिजन का रेशियो क्या होगा, बोलो कर सकते हो? पहले बताओ जो पहले वाला फंडा और बाद वाला फंडा कैसे कनेक्ट हुआ, समझ में आया बोलो? डेंसिटी बताया, डेंसिटी में ये क्लियर किया कि गैस की डेंसिटी मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उसको यूज किया यहाँ पर, क्योंकि जब भी डिफ्यूजन का क्वेश्चन आता है बोलो केवल गैसें दे देता है, कोई डेंसिटी आपको एग्जामिनर नहीं देगा। फिर भी अपन सोल्व कैसे कर सकते हैं, मैंने तरीका बताया।
मैं पूछूंगा आप बताओगे क्वेश्चन, अरे ये दो तो मैंने कराया कि आपने किए, बोलो मैंने कराया। आपको आया कि नहीं आया कैसे पता चलेगा? मैं पूछूंगा, चार ऑप्शन दूंगा, आप करोगे तो पता चलेगा। और ज्यादा कब पता चलेगा? जब आप सीट में क्वेश्चन करोगे और दो तीन राउंड कर लोगे तभी तो फंडा समझ में आएगा ना। ओके, तो अब आप फटाफट नोट करो। देखो चीज बिल्कुल सिंपल छोटी सी है, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। हाँ, इधर देखो गुड़िया, मुझे बताओ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मुझे बताओ, इधर ध्यान देना बच्चों, H2O2 का पूछा कि O2H2 का पूछा? ये तो देखना पड़ेगा, बोलो। अच्छा, मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बताओ ऊपर मोलिकुलर वेट O2 का लिखूंगा H2 का लिखूंगा? अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना। ये क्या टोपी है कि रूट है? अरे क्या है? रूट है। ऐसा नहीं सर, अच्छा इस पे भी आ रहा है, इस पे पहले तो इसको हटा दो, ऐसी मैथ नहीं करनी है। और समझे, पता चला ये तो चलो मैंने दिया नहीं, पहला ऑप्शन ही आपको 16 एक भी मिल जाएगा। ऐसा करते हैं क्या? अच्छा, पहले तो ये वाला तो मिस्टेक कभी करनी नहीं है। और ये भी मैंने क्या कहा, मतलब ये तो चलो ठीक है, मैं आपको ऐसा दिया नहीं, मैंने कहा ना मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत जल्दी इसलिए मिस्टेक कर देते हैं। समझ में आया बोलो आपको? और वहां जल्दबाजी में क्या करते हैं, समझ में आया बोलो? कैप से कैप हटाई, ऐसे कैप से कैप नहीं हटती है। फिर तो आप तो सब कर लोगे, फिर तो मैथ्स को आप ऐसा आसान बना दोगे कि बोलो कैपे हटा कर, तो बोलो फिर तो रूट का कोई रोल ही नहीं रहेगा। एक तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। अब जैसे गुड़िया कह रही है कि यार ये कैसे लिखा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोई मतलब होता है कि नहीं होता है, बोलो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर मैं H2O2 का करूंगा तो यहाँ O2H2 का लिखना पड़ेगा। और लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ, H2 ऊपर नहीं लिख सकता ना, क्योंकि मुझे रेट ऑफ डिफिजन H2 और O2 का मुझे बताओ, जो पूछा मैं यहां लिखूंगा और फिर रिलेशन के अकॉर्डिंग यहां लिखूंगा। समझे नहीं समझे? मुझे क्या पूछा है, मुझे H2O2 का मोलिकुलर वेट का रेशियो पूछा कि H2O2 की डिफिजन रेट का रेशियो पूछा? डिफिजन रेट का पूछा है, तो H2O2 की डिफिजन रेट लिख दी। अब मोलिकुलर वेट के साथ रिलेशन कैसा, इनवर्सली, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। समझे नहीं समझे बोलो? ओके, आया समझ में बोलो? और कोई कंफ्यूजिंग? अभी मैं पूछूंगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। बोलो आया समझ में? ओके, वैसे तो मैं कोशिश करता हूं आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहे, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या लिखा समझ गए बोलो? और इंग्लिश में भी समझ गए ना, बोलो। अकॉर्डिंग टू ग्राम, रेट ऑफ डिफिजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। ओके, आया समझ में बोलो ये? ठीक है, तो एक तो
ये तो पता होना ही चाहिए क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ मतलब आपका लॉ ऑफ ग्राम, ग्राम का डिफिजन का ओरिजिनल फॉर्म तो यही है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? पहला क्वेश्चन मैंने वही कराया आपको, बोलो क्लियर। हो गया? सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको ऐसा भी पूछा गया है तो इसके लिए तो आपको एग्जैक्ट ये रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन था अपना, अच्छा कोई ये तो नहीं सर ये 4/1 आया था, 4/1 कैसे लिख दिया? अरे ऐसा लिख सकते हैं? हाँ के ना? एक ही बात है ना। अब मैं आपको पूछूंगा, चार ऑप्शन दूंगा, आप करके बताना, क्लियर? आप कर लोगे मतलब आपको पक्का फंडा समझ में आ गया, ठीक है। आपको जो प्रैक्टिस सीट मिलेगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं केवल आपको एक दो करा के लॉजिक बता रहा हूं। और जब वो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, क्लियर? ये आया समझ में? बोलो दूं मैं आपको, करोगे? ओके।
यदि SO2 तथा हीलियम की आपको पूछा SO2 और हीलियम गैस की विस्तरण दर, ठीक है, का अनुपात क्या होगा, ठीक है, इतना सा पूछा आपसे। फाइंड आउट रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, बोलो, फॉर SO2 एंड हीलियम गैस, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, हीलियम, सल्फर और ऑक्सीजन का, ठीक है, एटॉमिक मास क्रम से 4, 32, 16 है। ये आपको दे रखा है और ये आपको दे रखा है, क्लियर। ऑप्शन है आपके पास A 1 4 4 1, ठीक है, 16 1, बोलो 1 64, ठीक है। किया, इस बार तो सबका आपको दे रखा है, ठीक है। इतने में तो हो जाना चाहिए। अपना अपना आंसर निकाल के मन में रखो, ठीक है। बताओ, पहले आपको ये पता होना चाहिए, हाँ कि ना, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। किसका पूछा, RSO2, क्या पूछा, R हीलियम, तो ऊपर क्या लिखोगे, मोलिकुलर वेट किसका, हीलियम का, फिर मोलिकुलर वेट किसका, SO2 का। हीलियम का मोलिकुलर वेट कितना, 4, SO2 का कितना, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, 32 32 64। अरे समझे ही समझे, बोलो। इतना करने के बाद तो काट लोगे, कितनी बार कटा, 16 बार। रूट 1/16 का मतलब कितना आया, 1/4। 1/4 का मतलब, अरे बोलो क्या हो गया, 1:4। पहले बताओ, वेरी वेरी इजी है कि नहीं है, बोलो। अरे समझ में आया, बोलो। आपको क्या सिखाना चाह रहा था मैं आपको, कि रेट ऑफ, आया समझ में, क्या हुआ, कौन सा, क्या, अच्छा एक मिनट, ये किसका किसका पूछा है, RSO2 R हीलियम। अच्छा, रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब, बोलो, इसका मोलिकुलर वेट यहां लिखा जाएगा, इसका यहां लिखा जाएगा। आंसर ये भी अवेलेबल होगा, बट वो सही होगा गलत होगा, गलत भी होगा और माइनस मार्किंग और हो जाएगी। और समझे समझे, बोलो। अरे बोलो, समझे समझे। पहले बताओ, समझ अभी भी नहीं आया, आया कि नहीं आया, बोलो। अच्छा, किसी को ये लगता हो 64 कैसे आ गया,
सल्फर का कितना 32, अरे 2 ऑक्सीजन का कितना 2 इंटू 16 32। ऐसी छोटी छोटी चीजें भी करूं। अब खुश और समझे ही समझे बोलो। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया बोलो। ये उल्टा में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बताओ SO2 O2 है तो ऊपर हीलियम फिर SO2 आएगा ना, आएगा पक्का। समझ में आया। मन में मत रखना, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहले बताओ ये ऐसे क्यों करता हूं, समझ में आया बोलो। अच्छा एक बात बता ना, ऐसी सिंपल चीज, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है। मैथ्स सीखा है जिंदगी में। x1 अपॉन x2 करूंगा तो बताओ y2 अपॉन y1 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, हाँ के ना। अच्छा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, x1 अपॉन x2 करूंगा तो क्या करूंगा y अपॉन y2। और यही तो कर रहे हैं ना अपन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उल्टा हो जाता है बोलो। पहले बताओ जो आज मैंने सिखाया समझ में आया बोलो। 2 चीजें सिखाई लेकिन आपस में कैसी है, इंटरकनेक्टेड। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला भी पूछा गया और वहां से आज की बात पता चली कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, और उसको फंडे को यूज किया अपन ने किसमें, ग्राम के विसरण के नियम में, ताकि हम इस तरह के क्वेश्चन के आंसर दे पाए। बात समझ में आए बोलो आपको। ओके